नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद क्लास में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड, जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। जैसे सबको पता ही है, आज से 2 नए आईपीओ मार्केट में आ चुके हैं। उनमें से एक है मेन बोर्ड आईपीओ, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड, इसका आईपीओ आज से शुरू हो रहा है, यानी 6 सितंबर से शुरू हो चुका है और यह परसों तक यानी 8 सितंबर तक चलेगा। तो इसके बारे में और जानकारी डिटेल्स में लेंगे। जुपिटर हॉस्पिटल इनकॉर्पोरेट हुआ था 2007 में। मेनली इनका अगर वर्किंग देखा जाए तो मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर है मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया और वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। इसी के साथ अगर इनके ब्रांड के अंदर देखा जाए तो 3 और हॉस्पिटल्स है जो कि ठाना, पुणे और इंदौर में है। अगर उनकी बेड की कैपेसिटी देखी जाए तो 1194 बेड्स है, 1306 डॉक्टर्स है जिनमें स्पेशलिस्ट, फिजिशियंस, सर्जन्स भी है। और ये जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं ये है 31 मार्च 2023 के। इसी के साथ कंपनी एक डेवलप भी कर रही है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डोंबिवली महाराष्ट्र में, जो 500 बेड का होगा और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2023 से स्टार्ट भी हो चुका है। और जानकारी ली जाए तो थाना, इंदौर और कुछ अस्पताल वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया से अगर देखें तो न्यूरो रिहैबिलिटेशन सर्विस या सेंटर्स ये प्रोवाइड करते हैं, जिनके अंडर रोबोटिक या कंप्यूटर असिस्ट के द्वारा न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर चलते हैं इनके, या ट्रीटमेंट होती है उनके ऊपर। इसी के साथ अगर थाना में देखें हम तो मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर भी है इनका। इसी के साथ इनके ठाना, पुणे और इंदौर में जो अस्पताल है वो NABH से सर्टिफाइड है और जो लैब टेस्ट भी इनकी रहती है वो NABLs के अंडर ही चलती है। इसी के साथ अगर हम पेशेंट्स देखें ठाना, पुणे और इंदौर में नंबर के द्वारा तो 54.18% जो पेशेंट्स इनके हैं वो ठाना में है, 34.03% इनके पेशेंट्स जो है वो पुणे से आते हैं और 11.79% जो पेशेंट्स है वो सब इनके इंदौर से आते हैं। आईपीओ डिटेल्स देखें तो आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से 8 सितंबर तक। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 10 रुपये पर शेयर इनकी फेस वैल्यू है। प्राइस देखें तो 695 से लेकर 735 तक का है। लॉट साइज़ 20 शेयर्स का एक लॉट होगा। टोटल इशू साइज़ हम देखें तो 869 करोड़ के आसपास, उसमें से फ्रेश इशू है 542 करोड़ और ऑफ़र फॉर सेल है 327 करोड़। ऑफ़र फॉर सेल मतलब जो प्रमोटर्स है वो उनके शेयर्स कुछ बेच रहे हैं और ये लिस्ट होने जा रहा है BSE और NSE दोनों पे। अगर रिजर्वेशन पे नज़र डालें तो एंकर इन्वेस्टर जो है उनके लिए 30% कोटा है। इसके साथ QIB के लिए लगभग 20%, NII और HNI कैटेगरी में देखें तो लगभग 15% मिल रहा है। रिटेलर्स को 35%, अगर ये टोटल मिलाया जाए तो 100% होता है। आईपीओ टाइम टेबल पर नज़र डालें तो आईपीओ ओपन हो रहा है बुधवार 6 सितंबर से, जो कि क्लोज़ होगा फ्राइडे को 8 सितंबर को। बेसिक अलॉटमेंट होगी बुधवार को 13 सितंबर को। अगर 13 सितंबर को अगर हमको शेयर नहीं मिले तो वो रिफ़ंड आ जाएंगे 14 सितंबर गुरुवार को। उसके बाद ये क्रेडिट हो जाएंगे जिन्हें जिन्हें ये आईपीओ अलॉट हुआ है उनको फ्राइडे 15 तारीख को। लिस्टिंग है सोमवार को 18 तारीख को। लॉट साइज़ पे नज़र डालें तो कम से कम 20 शेयर का एक लॉट लेना पड़ेगा। रिटेलर मिनिमम में जाएंगे तो एक लॉट आएगा 20 शेयर का, जो कि जाएगा 14,700। रिटेलर अगर मैक्स लेना चाहते हैं तो उनको 13 ही लॉट ले सकते हैं, जो कि 260 शेयर्स आएंगे और जिसकी कॉस्टिंग जाएगी लगभग 1,91,100 पे। HNI कैटेगरी में देखें तो मिनिमम जो लेना है स्मॉल HNI को वो 14 का लॉट आएगा, जिसमें 280 शेयर आएंगे, जिसकी कॉस्टिंग जाएगी 2,05,800। स्मॉल HNI मैक्स में अगर देखें तो 68 का लॉट आएगा, 1,360 शेयर्स उसमें मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्टिंग जाएगी 9,99,600। और बिग HNI देखें तो 69 का उनका लॉट आएगा, जिसमें 1,380 शेयर्स उन्हें मिलेंगे और इसकी अगर कॉस्टिंग देखें तो 10,14,300। प्रमोटर्स के ऊपर नज़र डालें तो डॉक्टर अजय ठक्कर, डॉक्टर अनिकेत ठक्कर और इनके साथ वेस्टर्न मेडिकल सॉल्यूशन LLP ये प्रमोटर्स है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इशू से पहले देखी जाए तो 40.69% है।
पोस्ट नहीं बताई गई है उनकी कि इशू के बाद उनकी पोस्ट होल्डिंग कितनी रहेगी। कंपनी फाइनेंशियल अगर हम देखें तो इनका एसेट जो है 21 से लेकर 23 तक बढ़ा है, 788 करोड़ से लेकर 985 करोड़ तक पहुंच चुका है। रेवेन्यू 490 से लेकर 902 यानी लगभग 2 गुना हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो माइनस में था जो 21 में ड्यू टू कोरोना या और पैंडेमिक के वजह से 2.30 करोड़ माइनस में था, जो 72.91 करोड़ प्लस में आ चुके हैं। नेटवर्थ देखें तो 246 से लेकर 363 तक पहुंच चुके हैं। टोटल बोरोइंग देखें तो 425 से लेकर 468 करोड़ में जा चुकी है, जो कि एक देखें तो 425 से लेकर 475 इतने में ही इन्होंने स्टेबल रखा है इसको। परफॉर्मेंस देखें तो पी रेशो निकल के आ रहा है 52.68 का, जो कि एक अच्छा है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो 4,819 करोड़ का है। आर अगर देखें तो 20% लगभग। आर देखें तो लगभग 21% का है। EPS देखें तो 13.95 लगभग 14 पकड़ के चल सकते हैं। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो लगभग 20% का है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू के बारे में देखें तो इनको रीपेमेंट करना है या प्रीपेमेंट करना है, फुल या आधा, जो भी उनके ऊपर कुछ जो बोरोइंग है वो, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर हम देखें ये 6 तारीख का है, 7 बजे का, शाम के 7 बजे का। जैसे QIB में देखें तो 0.01 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है, यानी अभी तक QIB से की तरफ से कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया है। अगर NII में देखें तो 1.49 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है, यानी फुल हो चुका है। उनमें से अगर बिग में देखें, बिग NII में तो 1.27 टाइम्स हो चुका है। स्मॉल्स में देखें तो 1.93 टाइम्स ये हो चुका है। अगर रिटेलर्स में देखें तो 1.17 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। अगर टोटल ये सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग 1% या फुल समझ लेंगे 0.09 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। और अंत में वीडियो कंक्लूड करते हुए, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड IPO एक अच्छा IPO जो है, जो 3 दिन के लिए ओपन हो चुका है। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देखें तो आज जो चल रहा है तो 225 चल रहा है, यानी लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है आज के हिसाब से पकड़े तो 30 से लेकर 31% तक, जो कि एक अच्छा लिस्टिंग गेन माना जाएगा। और ये आज का है, कल और परसों ये लिस्टिंग गेन या जो 225 जिनका GMP चल रहा है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यो बढ़ता ही जाएगा। तो एक अच्छा IPO है। मैं तो इसमें एक लॉट के लिए तो ज़रूर जाना चाहूँगा, आप भी ज़रूर इसमें अप्लाई करें। लेकिन और एक बात, ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पज़ और नॉलेज के पर्पज़ है। अगर आप किसी भी IPO में या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद भी स्टडी करें, और इसी के साथ आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होगा उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले IPO के वीडियो में। धन्यवाद।